दामला, मेरी आंखों में देखो प्लीज। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो तुमसे नाराज नहीं होऊंगा मैं, और माफ भी कर दूंगा। उसे मैसेज तुमने किया। कौन सा मैसेज? परी को यहां आने के लिए तुमने मैसेज किया था। आपने बुलाया था उसे, तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैंने नहीं बुलाया, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो दामला। मुझे सच सच बताओ बेटा। आपने ही उन्हें मैसेज किया था। उन्होंने कहा तो था, आपने नहीं सुना? मुझे सच सच बताओ। हाँ, मैंने मैसेज किया था। और तुमने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं मुझे उस औरत से कितनी नफरत है। मैं आपको उससे कभी शादी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। ठीक है, गलती हो जाती है। दामला बेटा, अपने बाबा से माफी मांगो और ये मामला खत्म करो। खत्म करो? दामला इधर आओ। बच्ची पर चीखो मत। चीख नहीं रहा बैरन। क्या तुम्हें लगता है कि दामला झूठ बोल सकती है? ऐसी थी वो। हर किसी के सामने झूठ बोलना, सबके सामने सीन क्रिएट करना। जानती हो, इसने सबके सामने चीख कर कहा कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है। झूठा रो रही थी। लोगों को ऐसा लगा जैसे दामला को कोई अगवा करने आया है। ये तुम लोगों का प्लान था। दामला को ऐसा करने के लिए कहा तुम लोगों ने। शायद जो कुछ हुआ है उसके रिएक्शन में ये सब किया उसने। जाहिर सी बात है, जब उसकी माँ और आंटी ऐसा करेगी तो ऐसा ही होगा। ओ खुदा, अब क्या हो गया? अब हमने क्या किया है? खबरदार हम पे इल्जाम लगाया आमिर। अपनी बेटी को तुम्हारे सुपुर्द किया। इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर वो जो करती है वो जिम्मेदारी मेरी है, तो अब क्या करेगी वो भी जिम्मेदारी मेरी है। उससे अपनी गलती सुधारनी होगी। कैसे? परी से माफी मांगकर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसने जो गलती की उसकी माफी मांगनी होगी बैरन। ठीक है, वो उसे पसंद नहीं करती, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो इस तरह की हरकत करे। दामला परी पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। उसे सही और गलत हमें सिखाना होगा। ये हम वालिदैन का फर्ज बनता है। जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुम चाहती हो कि दामला नफरत की वजह से इस तरह की चालें चलती रहे तो भी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन याद रखो, अगर अभी तुम उसकी गलतियों पर पर्दा रखोगी और उसे बचाओगी तो आगे पछतावा तुम्हें ही होगा। लेकिन देखिए भाई, तुम बीच में मत बोलो मरियम। मैं कसूरवार हूं उसका। दिल तोड़ा है मैंने, लेकिन उसे ऐसा नहीं बनाया मैंने। तो मैंने किया है सब? तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैंने कहा दामला को करने के लिए? नहीं, मगर उसने तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा किया। परी परेशान होगी तो अम्मी खुश हो जाएंगी। क्या उसने ऐसा करके ठीक किया बैरन? देखिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। दामला जान, आपको मालूम है, उसका चेहरा देखने वाला था। वहाँ लोग उसे कितनी बुरी नजर से देख रहे थे। कितनी बेइज्जती हुई उसकी। अच्छा हुआ वो मुझे जानती नहीं है। मैं और भी बुरा कर सकती हूँ। आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्या? दामला बेटा, आप ऐसी बच्ची नहीं है जो ऐसे बुरे काम करे। मैंने आपको ऐसे नहीं बड़ा किया। अम्मी, उसने आपके साथ कितना बुरा किया और बाबा को भी हमसे छीन लिया। दामला, आपके बाबा कोई बच्चे नहीं हैं। ये उनका फैसला है। किसी ने भी उनसे जबरदस्ती नहीं की। आपके बाबा और हमारी डिवोर्स बगैर किसी झगड़े की हुई है और हमें कोई गुस्सा नहीं। मैंने सोचा मैं आपको उस औरत से बचा लूंगी, वरना वो औरत हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। अम्मी, दामला बेटा देखो,
आपको उस औरत से मिलने की जरूरत नहीं, मगर आपसे गलती हुई है और उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। मैं उसके पास जाकर कभी उससे माफी नहीं मांगूंगी। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन कर। अम्मी, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर मैंने उससे माफी मांगी और मामला ठीक हो गया तो बाबा उससे शादी कर लेंगे और आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। दामला बेटा, देखो ये बात मैं जानती हूँ, मगर अब तुम्हें सच्चाई को कबूल करना होगा। बाबा वापस नहीं आएंगे। नहीं, वो वापस आएंगे। दामला, लेकिन अगर बाबा वापस नहीं आए तो आप बीमार हो जाएंगी। क्या? मैंने उस रात को देखा था आपको दर्द हो रहा था, आप रो रही थी, आप नीचे फर्श पर थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है बेटा? क्या आपको दोबारा तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी मुझे। मगर आपको एक प्रॉमिस करना है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगी कुछ भी, ओके? किसी से झूठ नहीं बोलेंगी आप। मेरी प्यारी बेटी, हेलो। हेलो। दामला दरअसल तुमसे कुछ कहना चाहती है। आप चले जाएं, मैं कह दूंगी बाबा। नहीं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बाबा, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मैं कुछ बुरा नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। आप जाएं यहाँ से। अच्छा ठीक है मेरी जान, बाहर ही हूँ मैं। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा किया और मेरी वजह से आपको गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दें। क्या तुम अपने बाबा के कहने पर माफी मांग रही हो? मैंने गलती की है इसलिए माफी मांग रही हूँ, क्योंकि अम्मी ने मेरी अच्छी परवरिश की है। उन्होंने अच्छी परवरिश की है तुम्हारी, बहुत खुश नसीब हो। हाँ बिल्कुल। मैंने माफ कर दिया। माफ कर दीजिएगा, और ये मैंने दिल से कहा है। बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। मेरे लिए भी लाई हो? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। मगर हमारे यहाँ एक खानदानी रिवायत है। क्या बाबा ने इस बारे में आपको नहीं बताया? नहीं, इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। हम ये आइसक्रीम अपने मुंह से नहीं बल्कि पूरे चेहरे से खाते हैं। आप भी खाएं। तो ये है तुम्हारी रिवायत है ना? ये लो, तुम्हारी बारी है। तुम भी नहीं बचोगे। मजा आया बाबा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत होना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या करती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सब्र के लिए, कोशिश के लिए। मुझे खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, बैठ जाओ। अब देख क्या रहे हो? बैठो जल्दी। ये लो। याद है वो बातें जो तुमने मुझसे कही थी? हम हमेशा साथ रहेंगे, अच्छे बुरे वक्त में। वो सब कुछ दोबारा कह सकते हो? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी शरीके हयात बनना चाहोगी? मेरे साथ साथ बूढ़ा होना चाहोगी? Will you marry me? मालूम नहीं, क्या मुझे करनी चाहिए? क्या और कोई रास्ता है? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है।
बाबा मुझे भूख लगी है। बस थोड़ी देर है, बाद में खाना खा लेंगे। काश ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। आने का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं ना आती तो आप खुशी से शादी ना करते। मुझे नहीं मालूम कि नाखुश दूल्हे से शादी करना कैसा होता उसके लिए। मालूम है, मेरी अम्मी भी आज बहुत उदास होंगी। जब वो उदास होती हैं तो कुछ नहीं खाती। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा हूँ। झूठ है ये। अंदर तो सब आमिर के मेहमान हैं, तो तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हारी दोस्त बेगम के अलावा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए काफी हो बस। ऐसा क्यों? ये तुम्हारी खुशी का दिन है। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी बहन भी यहाँ हो? मेरी कोई बहन नहीं है, कोई बहन नहीं है मेरी। उसने मुझे धोखा दिया है, समझी? दोबारा उसका जिक्र मत करना। परी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाएं। तुम किससे बात कर रही थी? हाँ, जान से मार दो इन्हें। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, आप यहाँ से चली जाएं। बता सकती हो तुम्हारी बहन को हादसा कैसे पेश आया? जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो परी, क्या वो जानता है कि तुम कितनी बीमार और खतरनाक हो? बाहर निकलो यहाँ से, जाओ।
परी, पुरसुकून हो जाओ प्लीज, छोड़ दो इसे। मेरी तरफ देखो परी, मैं यहां हूं तुम्हारे सामने, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। परी क्या कर रही हो, ये छोड़ो इसे। परी तुमसे कह रहा हूं, खुद को नुकसान पहुंचा रही हो तुम। परी प्लीज इसे छोड़ दो। आमिर, हाँ मेरी जान परी, मैं यहां पर हूं, छोड़ दो इसे। चलो मेरी बात माननी होगी तुम्हें। तुम इनसे कहो यहाँ से फौरन चली ठीक है, जाएं। ये चली जाएंगी यहाँ से, रिलैक्स। आप बाहर जा सकती हैं प्लीज। मैं तुमसे नहीं डरती। तुम्हें मार डालूंगी मैं। खुद को संभालो परी, जरा आराम से संभालो खुद को। मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हैं। ये वो काम करने आई हैं जो इनकी बेटी ने अधूरा छोड़ दिया था। इन्हें मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। कैसे किया तुमने? क्यों मारा तुमने उसे? क्या कह रही हैं ये? मुझसे पूछ रही हैं क्या? बीमार है ये, बहुत बीमार है। इन्होंने मुझे बीमार कहा। देखो बीमार कहा है ना? परी बस बस, ठीक है, प्लीज पुरसुकून हो जाओ, छोड़ दो इसे। इन्हें कहो यहाँ से चली जाएं, वरना मैं इन्हें धक्के मार के निकाल दूंगी यहाँ से। आप प्लीज यहाँ से बाहर जा सकती हैं। बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी बहन के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। तुमने उसे क्यों मारा? आपको इससे क्या? आप इतने अरसे से कहाँ थी? हाँ, जब वो मर रही थी तो आप उस वक्त कहाँ थी? वो बीमारी की हालत में इतने अरसे हॉस्पिटल में पड़ी रही, उस वक्त ख्याल नहीं आया आपको? मैं जानती हूँ आप यहाँ इस वक्त क्यों आई हैं, लेकिन मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम ही ने उसे मारा है, तुम्हें ये कबूल करना होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने मारा उसे अपने हाथों से, और अब आपकी बारी है। बस ठीक है परी, पुरसुकून हो जाओ, कोई हादसा पेश आ जाएगा वरना। मैं इन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं। बेटा, इस औरत से शादी करने जा रहे हो ना? इसने अपनी बहन और अपने शौहर को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। इन्होंने फिर से वही किया। मेरी खुशी का दिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और सब बर्बाद करने आ गई। ये लो पानी पियो। पता नहीं वो कब आएंगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। पता नहीं और कितना वक्त लगाएगी तैयार होने में। फिक्र ना करो दामला, वो जल्दी यहाँ आएंगे। मगर मुझे अम्मी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन तुम्हारे बाबा परेशान होंगे दामला, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी नहीं होगी। चलो आओ आओ, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने परी को फोन किया लेकिन वो उठा नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी लम्हात में कोई हंगामा ना हो। सही कहा, कुछ भी हो सकता है। खैर तुम यहाँ पर इंतजार करो, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। हाँ जाओ। अब ठीक हो? तुम मेरे साथ रहना प्लीज। परी, अगर मैं यहां ना आता तो क्या होता परी? यानी क्या कर चुकी होती? मैं क्या करूं आमिर? मुझे उन्हें दूर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। कैंची थी तुम्हारे हाथ में, क्या करने वाली थी उससे? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो?
तुमने उन पर हमला कर दिया था, जान से मारने की धमकी दे रही थी उन्हें। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ दूर जाने को कहा था बस। अपनी बहन और शौहर को तुमने मारा वो कह रही थी, और तुमने एतराफ भी कर लिया। तो क्या हुआ? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने गुस्से में क्या कुछ कह दिया है? मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो भी कहा गुस्से में कहा। मैं क्या करती? उफ। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत बुरे अल्फाज कहे, लेकिन जब मैंने उन्हें यहाँ देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे पुरसुकून रहना चाहिए था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आमिर, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? समझ गई मैं। आमिर, क्या तुम भी उनकी बात पर यकीन कर बैठे हो? कबूल किया तुमने परी? कहा कि मैंने मारा है उन्हें। तो बताओ क्या करूं मैं? क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं? जवाब दो मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूं? याद है मुझे भी यही कहा था कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी? और तुम बहुत संजीदा भी लग रही थी उस वक्त। तुम मुझे छोड़ने वाले थे उस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा। एक मिनट रुको जरा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार। तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करने जा रहे हो जो तुम्हारी नजर में कातिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो औरत तुम्हें भी जान से मार सकती है, और तुम उसे अपनी बेटी के साथ रखोगे। इस तरह तो तुम बहुत बुरे बाप साबित होगे। तुम यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हो गई वो अपने मकसद में कामयाब। परी, तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। आमिर, ये सब कुछ होने के बाद तुमने मुझे खो दिया। आमिर, क्या तुम अंदर हो? हम बात कर रहे हैं आपस में, सीखो। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। यार, तुम्हें कोई एहसास भी है? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने? जल्दी करो। बस 10 मिनट दे दो, आते हैं हम। उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शादी कैंसिल। क्या कहा तुमने? कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, फिक्र मत करो, संभाल लूंगा मैं। देखो भाई, अगर तुम लोग शादी भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। अब ये शादी नहीं हो सकती। परी, जल्दबाजी मत करो। तुम चलो, हम आते हैं, सीखो। तुम उनसे जाके कहो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग। माफी मांग लो उनसे जाकर। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करके भेजो उन्हें। आमिर, 2 मिनट दो, सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिक्र मत करो। जाओ भाई जाओ, आता हूँ थोड़ी देर में। अब तुम कुछ संभाल नहीं सकते आमिर। मुझ पर यकीन करने के बजाय उस पर यकीन कर रहे हो जिससे तुम कभी मिले ही नहीं। और मैं भी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मुझ पर यकीन ना करता हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए आसान है? यानी शादी से 5 मिनट पहले मैं आकर देखता हूँ कि तुम अपनी माँ को मारने की धमकी दे रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो। वो मेरी माँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। वो मेरे इसी रवैये के काबिल थी। उन्होंने तुम्हें कैसे यकीन दिलाया? देखो आमिर, अगर मैं वाकई किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहूंगी तो वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। वहाँ क्या हो रहा है बताओ मुझे। वो अब तक यहाँ नहीं आए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या कोई मसला हुआ है?
मुझे नहीं मालूम, सब उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? शादी हो गई क्या? नहीं, अभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या उनकी शादी 2 बजे नहीं थी? 1 घंटा ऊपर हो गया है। अब तक तो हो जानी चाहिए थी उनकी शादी। तुम पूछो ना क्या हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि सब लोग उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में बैरन से कुछ मत कहना, वरना उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो फिर तुम्हें इससे क्या मसला है? हद है। तुम्हारे भाई का भी तो कुछ पता नहीं। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? बस ऐसे ही हम लोग खाने के बारे में बात कर रहे थे। सोच रहे थे कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, आप आई गई हैं तो हमें बताएं हम क्या ऑर्डर करें। सही है। क्या कर रही हो तुम? मैं चेंज कर रही हूँ। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो क्या करूँ? उन्हें खुश करने के लिए शादी नहीं कर सकती मैं। ठीक है। क्या ठीक है? यकीन करता हूँ तुम पर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है तुम पर। तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे, मुझे मालूम है। जानता हूं तुम्हारी अम्मी ने क्या किया है, वो भी जानता हूं। अपने करीबी दोस्त को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की थी। दर हकीकत अगर कोई खतरनाक है तो वो है, तुम नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। अब क्या तुम इसे भूलोगी नहीं? हमारे लिए इतना अहम दिन है, क्या इसे ऐसे बर्बाद कर दोगी? हाँ, वादा करो कि तुम मुझ पर शक नहीं करोगे। और तुम वादा करोगे आइंदा कभी कैंची उठाओगी भी नहीं? नहीं कर सकती। गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं परी। उस वक्त शायद मैं कैंची की जगह छुरी उठा लूं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आगे भी मुझसे डरते रहना। चलो इसे खत्म करते हैं। लोगों को भूख लग रही होगी। हाँ वो तो है। रुको रुको रुको। मेरा मेकअप, क्या मेरा मेकअप ठीक है? जान भी तुम्हें देख के शर्मा जाए। मेरे बाल देखने दो, रेशम की तरह मुलायम। ठीक है। चले? चलो आ जाओ। चलो। रुको। मेरे बुके। अब चलो। हम तैयार हैं शादी के लिए, ठीक है? मुझे पूरा यकीन है उस पागल ने आखिरी लम्हात में कोई हंगामा खड़ा कर दिया होगा। अगर तुम्हारे बेटे के पास थोड़ी सी भी अकल होती तो वो शादी से पहले एक मुआहदा तैयार करवाता, उस मुआहदे पर अपनी तमाम शराइत दर्ज करवाता। अगर परी कबूल करती तो ठीक था, वरना बगैर किसी बहस के छोड़ देता। मेरे ख्याल में शायद आप आमिर की माँ हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप कौन हैं? मैं लड़की की तरफ से हूँ, परी की माँ हूँ मैं। परी की माँ? जी बिल्कुल। मेरी शक्ल देख के नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं है, मुझे लगा आप जिंदा नहीं है, मर चुकी हैं। हद होती है आयशा, ये अभी नौजवान और खूबसूरत है। इनके मरने के दिन थोड़ी है, जाहिर है जिंदा है। मुझे तो आपको देखकर लगा कि आप परी की छोटी बहन हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बुलंद अलमास कहते हैं, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। बुलंद, वो लोग आ रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ।
क्या अब हम शुरू करें? जी हमें आने में थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ। आप सभी लोगों को परी सोनात और आमिर यल्माज की शादी की तकरीब में खुशामदीद। वो आ गए हैं। मैं ये सोच रही थी कि खाने से पहले मैं वॉशरूम जाकर अपने बाल सेट कर लेती हूँ। अपना पूरा नाम बताएं। परी सोनात। आप भी अपना पूरा नाम बताएं। आमिर यल्माज। परी साहिबा, अपने वालिदैन का नाम बताइए। एपिक फातिह। आमिर साहब, आप अपने वालिदैन का नाम बताइए। आयशा बुलंद। आपने इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन मैरिज ऑफिस में शादी के लिए दरख्वास्त दी। हमारी तहकीकात के मुताबिक हमें किसी नागवार सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त बात नहीं हो सकती मरियम। ठीक है, बात करने की जरूरत नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ। मोबाइल उनके आज हमारे मेहमानों और गवाहों की मौजूदगी में मैं चाहूंगी कि ज़बानी तौर पर आप अपनी शादी का ऐलान करें। तो बताइए परी सोनात, क्या आप अपनी मर्जी से किसी के असर रसूख या दबाव के बगैर मिस्टर आमिर यल्माज को अपना शौहर कबूल करती हैं? जी हाँ। इंशाल्लाह ये औरत कभी खुश नहीं रह पाएगी। जितना मेरी माँ को दुख हुआ है उससे ज्यादा होगा इसे। आपा पूछ रहे हैं तुम्हें पीने के लिए क्या मंगवाना है? कुछ भी नहीं। क्या देख रही हो तुम फोन में? नहीं, कुछ नहीं देख रही मैं फोन में। ये सूट आज भी अच्छा लगता है उस पे। भाभी, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हें भी मिलना है ना अपने भाई से। मिस्टर आमिर यल्माज, क्या आप मोहतरमा परी सोनात को किसी के दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? जी हाँ। गवाहों को कबूल है? जी हाँ। जी हाँ। और मैं आपको तुर्क सिविल कोड की तरफ से दिए गए इख्तियारात की बुनियाद पर ये ऐलान करती हूँ कि आप दोनों अब से शादीशुदा हैं। मुबारक हो। आखिर हो गई तुम्हारी शादी। शुक्र है हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं हुई। जो माजी में हुआ सब कुछ भूल जाओ। आयशा देखो, बड़ी बेटी वहाँ पर है, चलो जाकर मुबारकबाद देते हैं। थोड़ा सब्र करो, हर चीज का एक कायदा होता है। हम बड़े हैं, हम उसके पास क्यों जाएं?
उसे हमारे पास आना चाहिए। दामला जान, कहाँ जा रही हो तुम? देखो, परी वहाँ है। चलो जाकर मुबारकबाद दो उनको। अब से वो मेरी बहू है और तुम्हारी सौतेली माँ है, जाकर मिलो उनसे। माफ कीजिएगा, ये आप गलत कह रहे हैं। सौतेली माँ क्या होती है? आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं? दामला, सौतेली माँ जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो या फिर एक अच्छी दोस्त। वैसे तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी ने खरीदा था। तुम्हारी अम्मी की चॉइस अच्छी है। मैं दिलबर आंटी के पास जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। बातें सुनो उसकी। मैं तो 1 मिनट में दिमाग ठीक कर दूं, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। बच्ची के सामने तुम्हें सौतेली माँ कहने की क्या जरूरत थी बुलंद? यहाँ तो हर किसी का रवैया मुख्तलिफ है। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। अल्लाह, बच्ची है वो, बच्ची। हद करते हो तुम भी। आमिर भाई, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू प्रिंसेस। क्या डांस करोगी तुम मेरे साथ? हाँ, और क्या मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? बहुत मुबारक हो बाबा। दामला, बात सुनो। मैंने सुना है कि केक बहुत टेस्टी है। चलो हम भी उसे टेस्ट करते हैं। पुप्पो, क्या आप मुझे मेरी अम्मी के पास ले जा सकती हैं? लेकिन तुमने अपने बाबा से जो वादा किया है उसका क्या? पुप्पो, मैंने उनसे अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। आप नहीं ले जाएंगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मी के पास। समझाया है मैंने, लेकिन नहीं मान रही। मैं छोड़ दूं क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। चलो। ये काफी हैरत अंगेज है। जब तुमने मुझे किडनैप किया तो कभी सोचा था एक दिन मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी? क्या इस मौजू को बंद कर सकते हैं? क्यों? अब क्या बताऊं मैं? अच्छी बातें करनी चाहिए। एविलिक में अपना एक शानदार घर बनाएंगे, क्या ख्याल है? अभी मैं यहाँ से जा रही थी। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम मुझसे मोहब्बत करते रहोगे मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम भी कुछ कहो ना। यानी इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी कुछ कहना पड़ेगा? नहीं, मुझे कुछ और सुनना है। ठीक है, जब तक मेरी ये जिंदगी रहेगी मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने पहले भी यही कहा था। बिल्कुल। क्या हम अच्छी बातें नहीं कर सकते? जरूर हम कर सकते हैं।